कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। क्या बोला है? बोला क्या कि एक शंकु है, उस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा उस शंकु का आयतन क्या होगा। तो हम तो जानते ही हैं कि मेंसुरेशन का जब भी कोई सम हमारे सामने आ जाएगा तो हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहला फोकस हमारा कहाँ जाएगा? सवाल में जो पूछा है उसी के ऊपर। हम लोग सबसे पहले यही ध्यान देंगे कि हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है। तो देख रहे क्या कि सवाल में हमसे पूछा है कि शंकु का आयतन क्या है। आयतन हम लोग को निकालना है ना। तो आप देखेंगे कि अगर आयतन पूछ रहा है तो आयतन को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है? तो हाँ होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, है ना। तो अब देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। तो देख रहे हैं क्या कि आयतन निकालने के लिए इस फार्मूले में हमको आर चाहिए और एच चाहिए। अगर हम लोग को आर मतलब अर्धव्यास और एच मतलब ऊंचाई अगर मिल जाता है तो हम लोग तुरंत निकाल पाएंगे कि शंकु का आयतन क्या होगा, है ना। तुरंत निकाल पाएंगे कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो देख रहे हैं क्या कि इस शंकु का आयतन में हमको अर्धव्यास और ऊंचाई अगर चाहिए तो अब सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे कि सवाल में हमको अर्धव्यास और ऊंचाई कहीं दिया है कि नहीं दिया है। सवाल पढ़ लिए, पढ़ने से हमको क्या मिल रहा है? सवाल पढ़ने के बाद दिख रहा क्या कि हमको ऊंचाई दिया है, लेकिन कहीं इसमें सवाल में अर्धव्यास का नामो निशान नहीं है। इस सवाल में देखा जाए कि सवाल में कहीं अर्धव्यास दिया है? इस सवाल में कहीं भी हमको अर्धव्यास नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई दिया है। तो कैसे निकालेंगे? अगर ऊंचाई दिया है ना, तो आयतन निकालने के लिए हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों चाहिए। तो ऊंचाई तो हमको पता है 12, लेकिन अर्धव्यास नहीं पता है। तो कैसे हम लोग अर्धव्यास तब निकालेंगे? कैसे, क्या तरीका है निकालने का? तो अगर अर्धव्यास अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अर्धव्यास या तो मान लेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट ही करते हैं, मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में अर्धव्यास पूछा भी नहीं। तो क्या है? अर्धव्यास हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना अर्धव्यास का आयतन नहीं निकलेगा, क्योंकि आयतन के फार्मूले में हमको अर्धव्यास आर और एच दोनों चाहिए। एच दिया लेकिन आर का पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? अर्धव्यास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो अर्धव्यास को या तो मान लेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट ही करते हम लोग। तो कैसे करेंगे? अर्धव्यास अगर निकालना है तो सवाल में जो दिया हुआ है समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे कैसे? सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। लेकिन हमेशा हम लोग सवाल में वही निकालते हैं जिसमें जिसको निकालना हो वो छुपा हो। जैसे इस सवाल में हमको क्या दिया है? इस सवाल में हमको ऊंचाई दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो हम देखेंगे कि ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई में क्या अर्धव्यास छिपा रहता है क्या? ऊंचाई तो अलग एक राशि है, इस ऊंचाई में अर्धव्यास थोड़ी छिपा रहेगा। इसमें किसमें हमारा अर्धव्यास छिपा हो सकता है? क्षेत्रफल में। किसका? आधार का क्षेत्रफल में। शंकु का आधार क्या होता है? अगर शंकु को अगर देखा जाए तो शंकु अगर इस तरह का अगर बना होता है तो शंकु का आधार क्या होता है? शंकु का आधार एक वृत्ताकार तल होता है। क्या होता है? वृत्ताकार तल होता है ना। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल है। तो कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो पाई आर स्क्वायर को यूज करने से निकलता है, इस फार्मूले को यूज करने से निकलता है। तो हम देख रहे हैं कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया, आधार का जो क्षेत्रफल दिया है, तो वो आधार का क्षेत्रफल एक प्रकार का वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर से। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारा आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस आधार के क्षेत्रफल में अर्धव्यास छिपा है। तो हम क्या बोले? सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखा देंगे तो समीकरण बनेगा, और समीकरण बनेगा तो जो हमको निकालना है, जो छिपा हुआ है वो हमको मिल जाएगा। जैसे अर्धव्यास इस सवाल में कहीं ना कहीं छिपा है। अर्धव्यास की जरूरत है आयतन निकालने के लिए, ऊंचाई हमको दिया है लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? अर्धव्यास निकालेंगे। तो अर्धव्यास निकालेंगे कैसे? तो जहां पे अर्धव्यास छिपा हुआ है वहीं से हम लोग अर्धव्यास को निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि सवाल में छिपा कहाँ हो सकता है? समीकरण बनाएंगे तो जो दिया हुआ सवाल में वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो हम लोग निकालते कौन सा है? किसको निकालेंगे? तो उसी चीज को निकालेंगे जिसमें अर्धव्यास हमारा छिपा हो सकता है। तो ऊंचाई में तो अर्धव्यास छिपा होगा नहीं, अलग राशि है। ये जो क्षेत्रफल देख रहा है आधार का क्षेत्रफल, वो आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर से। तो कहने का मतलब 154 में अर्धव्यास छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे तो जो अर्धव्यास छिपा है वो अर्धव्यास हमको मिल जाएगा। तो क्या निकाल के बराबर दिखाएंगे?
तो हमको क्या निकाल के बराबर दिखाना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल हम फिर से निकालेंगे और निकाल करके उसी आधार के क्षेत्रफल को बराबर दिखा देंगे। तो जो छिपा है, अर्धव्यास छिपा है तो अर्धव्यास मिल जाएगा, और अर्धव्यास मिलेगा तो आयतन भी मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो हम लोग अर्धव्यास अगर हम लोग को निकालना है आर, तो आर को निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक प्रकार का वृत्त का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल हो गया हमारा 154। आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है शंकु का आधार एक प्रकार का वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलता कैसे है, तो पाई आर स्क्वायर से। तो कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, यहीं से बनेगा एक समीकरण। समीकरण बनेगा तो आर का मान मिलेगा, आर का मान मिलेगा तो एच पता ही है, आयतन मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो जो दिया है वो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो अभी अभी हम लोग देखो कड़ी से कड़ी हम लोग जोड़े तो पता चल गया कि समीकरण कैसे बनेगा। यही है वो समीकरण, यही हो गया मेरा समीकरण, है ना। तो क्या करेंगे, सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। लेकिन सवाल में जो दिया है तो किसको हम लोग चुनेंगे, सवाल में तो देने के लिए बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन किसको निकाल के बराबर दिखाएंगे, जिसको निकालने से उसमें अर्धव्यास छुपा हो। तो अर्धव्यास ऊंचाई में छिपा नहीं होगा, ऊंचाई एक अलग राशि है, क्षेत्रफल में अर्धव्यास छिपा हुआ है। तो हम भी क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। लेकिन ये क्षेत्रफल किसका है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है। तो हम भी शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकाल करके आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु का आधार एक प्रकार का वृत्त होता है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो बाई एटीपी यही आधार के क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। बराबर दिखाने से समीकरण मिलेगा और जो छिपा है वो मिल जाएगा। अर्धव्यास छिपा है, इसमें अर्धव्यास मिल जाएगा। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर मतलब क्या होता है, अर्धव्यास। अर्धव्यास निकालना है हमको, इक्वल टू 154। यहाँ पे अगर चाहेंगे तो हम लोग आर बराबर क्या है तो लिख सकते हैं कि ये अर्धव्यास है। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का आर का जब मान निकालेंगे तो सारी की सारी राशि जो बराबर के इस तरफ है वो उस तरफ जाएगी। तो 22/7 बराबर के उस तरफ जाएगा तो उधर जाकर के ये भाग करेगा, भाग कर गया मतलब उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो 22 से 154 हम डायरेक्ट काट देंगे 7 बार में। तो आर का मान निकल के आ जाएगा, आर का जब मान निकलेगा तो यहाँ पे बच गया 7 × 7। हम चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, गुणा के रूप में रख सकते हैं। गुणा करने से छोटी एक संख्या मिलेगी तो कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा 7 × 7। और आर का जब मान निकालेंगे तो जो संख्या दिया हुआ उस संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो आर बराबर 2 × 7 का 1 × 7 वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। पेयर नंबर दिख रहा है 7 का, तो 7 मेरा बाहर निकल जाएगा। तो आर का मान निकल के आ गया 7, मतलब अर्धव्यास मिल गया किसका, शंकु का। शंकु के आधार का अर्धव्यास हम लोग को पता चल गया कि कितना है। तो आधार का अर्धव्यास हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेगा हमारा, तो शंकु का आधार का मतलब कि अर्धव्यास जब मिल गया तो हम देख रहे थे क्या कि इसी अर्धव्यास के कारण मेरा आयतन नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अर्धव्यास पता नहीं था। ऊंचाई पता है लेकिन अर्धव्यास नहीं पता है। तो अब ऊंचाई पता है और अर्धव्यास अब पता चल गया तो अब आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई, सारा मान अब बैठा देंगे। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान क्या है, अभी अभी निकाल के लाए हैं 7, उसका स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई सवाल में हमको दिया हुआ है 12। हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ऊंचाई शंकु का 12 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू ये 12। अब काटेंगे, 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। अब जो बच गया उसको इंटू कर देंगे। यहाँ बच गया 22, यहाँ 7, यहाँ पे 4, तो 7 × 4 = 28,
28 से 22 का इंटू कर देंगे तो 616 घन सेंटीमीटर आंसर यही आएगा ना। 616 घन सेंटीमीटर ये हो गया हमारा शंकु का आयतन। क्लियर हुआ आंसर।